मुंबई के आजाद मैदान में नासिक से आए हजारों किसानों का जमावड़ा। राजभवन के लिए मार्च की तैयारी, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, सीआरपीएफ के जवान भी तैनात। कल नासिक से मुंबई की ओर निकला किसानों का हुजूम। पहले आजाद मैदान में जुटेंगे सभी किसान। आजाद मैदान में रुके किसानों का उत्साह दिखा, डांस करते नजर आए। महाराष्ट्र के करीब 100 किसान संगठन आजाद मैदान से राजभवन के लिए करेंगे कूच। मुंबई में किसान रैली में शिरकत करेंगे उद्धव सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार किसानों से करेंगे मुलाकात। आजाद मैदान में कल तक किसानों के डटे रहने की संभावना। 26 जनवरी के दिन परेड की भी तैयारी। किसान आंदोलन का आज 61वां दिन। 26 जनवरी पर किसानों को शर्तों के साथ मिली ट्रैक्टर परेड की इजाजत। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर से राजधानी में दाखिल होंगे किसान। किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए करीब 100 किलोमीटर का क्षेत्र तय किया गया है। एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 5 लोगों को ही बैठने की इजाजत। सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए बवाना से कुंडली, मानेसर, पलवल तक ट्रैक्टर परेड। टीकरी बॉर्डर से केएमपी होते हुए नजफगढ़ और जरोड़ा तक ट्रैक्टर परेड की इजाजत। गाजीपुर बॉर्डर से अबसरा बॉर्डर तक ट्रैक्टर परेड की इजाजत। ट्रैक्टर परेड के लिए टीकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ किसानों का भारी जमावड़ा। करीब 8000 ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे किसान। सिंघू बॉर्डर पर करीब 5000 ट्रैक्टर के साथ जुटे हैं जवान। गाजीपुर बॉर्डर पर 1000 ट्रैक्टर का जमावड़ा। ट्रैक्टर परेड में सिर्फ ट्रैक्टर ले जाने की होगी इजाजत। ट्रॉली की मंजूरी नहीं, सिर्फ खास झांकियों वाली ट्रॉली को इजाजत। ट्रैक्टर परेड को कड़ी सुरक्षा मुहैया कराएगी दिल्ली पुलिस। किसान मोर्चे से लिए जाएंगे वॉलंटियर्स। संयुक्त किसान मोर्चे की अपील, ट्रैक्टर और गाड़ियों पर किसान तिरंगे के साथ लगाएं किसान संगठन का झंडा। ट्रैक्टर रैली में किसी भी तरह के हथियार ले जाने पर रहेगी पाबंदी। लाठी डंडे तक की इजाजत नहीं। आक्रामक स्लोगन वाले बैनर भी बैन। किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। कहा, सीमा पार से रची जा रही है हिंसा की साजिश। किसानों की रैली में गड़बड़ी के लिए पाकिस्तान में जनरेट किए गए 308 ट्विटर हैंडल्स। दिल्ली पुलिस का दावा। 308 ट्विटर हैंडल हैं। ये बिल्कुल साक्ष्य है इसका, ये एक एनालिसिस है। किसानों की रैली पर आसमान से रखी जा रही है नजर। ड्रोन के जरिए सिंघू बॉर्डर पर नजर। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जमा होने लगा है किसानों का हुजूम। करीब 20 किलोमीटर तक नजर आते हैं ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। ट्रैक्टर परेड के लिए जोरदार तैयारी। पंजाब से दिल्ली पहुंच रहा है किसानों का जत्था। हरियाणा से भी किसानों का दिल्ली कूच। जेसीबी और ट्रैक्टरों पर बैठकर हुई रवानगी। यूपी से भी दिल्ली की ओर निकला किसानों का जत्था। 26 जनवरी की परेड में होना है शामिल। लुधियाना में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों को समर्थन। पंजाब की शादियों में भी चढ़ा किसान संघर्ष की लहर का रंग। अमृतसर में ट्रैक्टर पर पहुंचा दूल्हा। बठिंडा में भी दूल्हे ने ट्रैक्टर पर विदा कराई दुल्हन। बारातियों ने भी की ट्रैक्टर की सवारी। किसानों के समर्थन में नारेबाजी। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के लिए फिरोजपुर से निकला रिमोट से चलने वाला ट्रैक्टर। बिना ड्राइवर तय कर रहा है सफर। एक इंजीनियर ने किया है डिजाइन। गोहाना में भी हजारों किसान ट्रैक्टर परेड के लिए रवाना। कृषि कानून वापसी की मांग। सोनीपत पुलिस और जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। हाईवे 44 पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने राजधानी दिल्ली की बत्ती गुल करने की दी धमकी। आज और कल बिजली सप्लाई बाधित करने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने एसएफजे की धमकी को लेकर डिस्कॉम के लिए जारी किया है अलर्ट। बीएसईएस भी सतर्क। पावर सबस्टेशंस की सुरक्षा पर नजर। आज तक से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले, कानून रद्द करना नहीं है विकल्प। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं। कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते। पीएम मोदी आज बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संवाद। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर देश को करेंगे संबोधित।
पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी। 1971 युद्ध में मदद के लिए भारत को करेंगे सैल्यूट। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज आखिरी दिन। कल धारापुरम में राहुल ने आरएसएस पर किया था तीखा वार। बोले, निक्कर वाले कभी भी तमिलनाडु के भविष्य तय नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा, तमिलनाडु का भविष्य यहां के युवा तय करेंगे और मैं उनकी मदद के लिए आया हूं। आज किसानों से करेंगे संवाद। शाम को मदुरई होते हुए दिल्ली रवाना। दिल्ली के आरामबाग इलाके में आज सीएम ममता बनर्जी की रैली। 1 बजे होनी है रैली। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का सीएम ममता बनर्जी पर आरोप। राज्य के 30% मुसलमानों की सुरक्षा का ख्याल रख रही ममता 70% हिंदुओं को कर रही नजरअंदाज। ममता सरकार की मंत्री ज्योति प्रिया मलिक का विवादित बयान। ममता के सामने जय श्री राम का नारा लगाने वाले बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को बताया बंदर। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, जय श्री राम का नारा लगाने में हर्ज ही क्या है। ना तो राजनीतिक है और ना ही सरकार का एजेंडा है, तो जनता की आवाज है। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर होगी सुनवाई। याचिका में 2021 में निष्पक्ष चुनाव और राज्य सरकार में सुरक्षा की मांग। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने किया वार। चिट फंड कंपनी से 6 करोड़ की उगाही का आरोप। अब तक चाय पर चर्चा करने वाली बीजेपी का पश्चिम बंगाल में नया सियासी पैंतरा। पुचकाई यानी कि पानीपुरी फेस्टिवल का आयोजन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने पानीपुरी फेस्टिवल का आयोजन किया। टीएमसी को बताया टाइटैनिक जैसा डूबता जहाज। शामली के किसानों ने भी मरने मारने की बात कही। कहा, कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो जला देंगे गन्ने और गेहूं के खेत। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल परेड। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जनवरी और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अफसरों को जारी किया है निर्देश। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया आगाह। अयोध्या पहुंचे सोनू निगम ने किए रामलल्ला के दर्शन। राम मंदिर के लिए दिया दान। बोले, राम मंदिर निर्माण में 1 ईंट भी लगाना है सौभाग्य। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अयोध्या में संतों ने चीन के खिलाफ खुला मोर्चा। जानकी घाट पर किया प्रदर्शन। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 26 जनवरी तक मनाया जाएगा यूपी दिवस। खादी फैशन शो में पहुंचे यूपी के खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। देश में 24 घंटे के अंदर 14,800 से ज्यादा कोरोना के मामले। कुल आंकड़ा 1 करोड़ 6 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना से 155 लोगों की जान गई। देश में 1,84,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 185 नए मरीज। एक दिन में 9 लोगों की मौत। दिल्ली में 98% के पार पहुंची रिकवरी रेट। राजधानी में सिर्फ 1750 एक्टिव मामले सामने आए। दिल्ली के 5वें सीरो सर्वे के शुरुआती रुझान। एक जिले में 60% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। 10 जनवरी से 23 जनवरी तक हुआ सर्वे। हर म्यूनिसिपल वार्ड के लिए लिए गए थे 100 सैंपल्स। गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी कैडेट्स के साथ की मुलाकात। झांकी वाले कलाकारों का भी हौसला बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस की जोरदार तैयारी। झांकी में दिखाई देगी राम मंदिर की झलक। जम्मू कश्मीर में जोरों पर है गणतंत्र दिवस की तैयारियां। बारामूला में फुल ड्रेस रिहर्सल। 26 जनवरी को होगा अयोध्या मस्जिद का सांकेतिक शिलान्यास। नक्शा पास कराने की भी तैयारी। राजस्थान के बैरोड पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जसवंत यादव के बेटे पर हमला। अलवर जयपुर हाईवे पर हमले के बाद घायल मोहित अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में 2 गुटों में हिंसक झड़प। वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अवैध खनन का आरोप। ग्रेटर नोएडा की दादरी में पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। वडोदरा में वन विभाग की टीम ने एक टूरिस्ट को किया रेस्क्यू।
रामपुर में 100 रुपए की लेन देन से जुड़े विवाद में पीट कर युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में एसटीएफ ने एक जालसाज शिक्षक को गिरफ्तार किया, फर्जी डिग्री पर नौकरी करने का आरोप। सूरत से ट्रक लेकर सफर पर निकली एक महिला, 13 राज्यों के सफर की तैयारी। ओडिशा के मलकानगिरी में एक महिला नक्सली ने किया सरेंडर, कैरन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में फिर खोला गया विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ पार्क। श्रीकाकुलम में पटरी से उतरी मालगाड़ी विशाखापट्टनम से ओडिशा जा रही थी। जोधपुर में एक घर में चोरों ने की सेंधमारी, लाखों के गहने जेवर लेकर फरार। लखीसराय में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में बाल बाल बची युवक की जान, आरपीएफ और टीटी ने बचाया। धौलपुर में सर्राफा कारोबारी से 20 लाख रुपए की लूट, बदमाशों ने स्कूटी सवार कारोबारी को डंडा मारकर गिराया। महाराष्ट्र के हिंगोली में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, नाले में फेंकी अधजली लाश, अवैध संबंध से जुड़ा मामला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गांव वालों ने रेप के आरोपी का सर मुंडवाया, जूतों की पहनाई माला, निकाला जुलूस। आरोपी के परिजनों ने पुलिस से गांव वालों पर कार्रवाई करने की मांग की, घटना का वीडियो वायरल। यूपी के बाराबंकी में बदमाशों ने जौहरी से छीना जेवरात से भरा बैग, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। लखीमपुर खीरी में एक सिपाही ने बेटी के बीमार होने पर मांगी छुट्टी, तो दरोगा नाराज हो गए। एसपी ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए। शादी के बंधन में बंध गए अभिनेता वरुण धवन और नताशा, महाराष्ट्र के अलीबाग में हुआ शादी समारोह। भारी बर्फबारी के बाद 2 दिनों के लिए ठप जम्मू श्रीनगर हाईवे, रास्ते में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक ट्रक में मिली 2 लोगों की लाश, डॉक्टरों के मुताबिक कड़ाके की ठंड की वजह से गई हो जान। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद अब तबाही की आहट, ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का अलर्ट। कश्मीर के गुरेज में जारी है सड़कों से बर्फ हटाने का काम, कम नहीं हो रही है लोगों की मुश्किलें। हिमाचल में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, धर्मशाला में 2 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर बवाल। दुनिया में 10 करोड़ के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 21,31,000 की हो चुकी है मौत। अमेरिका में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का मामला, 2 करोड़ 55 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। चीन में फिर से पैर पसारने लगा है कोरोना वायरस, एक दिन में 150 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। श्रीलंका की स्वास्थ्य मंत्री में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि, कुछ दिन पहले किया था एक जादूगर की बनाए हर्बल सिरप का समर्थन। स्पेन में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 55,000 के पार पहुंची, 26 लाख के पार है आंकड़ा। ब्राजील में कोरोना संकट के बीच राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ प्रदर्शन, रियो की सड़कों पर उतरे लोगों ने राष्ट्रपति से मांगा इस्तीफा। अमेरिका के जाने माने एंकर लैरी किंग का 87 साल की उम्र में निधन, 25 सालों तक टीवी पर होस्ट किए कई कार्यक्रम। ब्रिटेन के बेवले में मूसलाधार बारिश से बड़ी तबाही, नदी का बांध टूटने से जलमग्न हुआ पूरा शहर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।